टेक्स्ट बुक पेज नंबर 78, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 78। बेटा इंग्लिश नहीं, हाँ यस। क्या लिखा है मैंने, देखो चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड का एमसीक्यू हो गया है, यस और नो। फिर स्पॉटलाइट नहीं हुआ है सर, स्पॉटलाइट नहीं हुआ है, यस सर। यस सर, ओके। सर के साथ बात करते करते स्पॉटलाइट नहीं हुआ है। बेटा समझ में आया कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज? इंग्लिश नहीं कर रहे हैं। चलो, मिला आपको बेटा पेज नंबर 78? क्या नहीं मिला है? नो आंसर, बोलो, से यस और नो, बोलो। हैव यू गॉट द पेज इन टेक्स्ट बुक? कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू, बोलिए। सर मैं कब से बोल रही हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। हाँ हाँ, सर। हाँ जोर से बोलो, हाँ आजू बाजू वाले को भी वो समझ में आ रहा है। ईयरफोन्स कनेक्ट नहीं हुए थे इसलिए। ठीक है, चलो बेटा आपको ये पेज मिला कि नहीं मिला, मैं सब लिखूंगा बेटा। चलो, द सीक्वेंस। बेटा ये चैप्टर में आप थे कि नहीं मुझे पता नहीं है, सजिया खान पे अटेंशन प्रॉपरली। जो लोग बेटा नहीं थे उन लोग अच्छी तरह ध्यान दो, जो थे उन लोग भी अच्छी तरह ध्यान देंगे। द सीक्वेंस, कोई इंग्लिश लेके नहीं बैठा है ना बेटा? -10, -6, -2 एंड 2 डैश डैश डैश। सो मुझे क्या फाइंड करना है? एपी, बेटा एपी फाइंड करना। अरे ये एपी में है कि नहीं ये सीक्वेंस, वो हमें फाइंड करना है बेटा। डी इज इक्वल टू टू -6 माइनस T1 -6 -10, T2 -T1 -6 plus 10, we have a 4, बोलो we have a 4। बेटा नहीं समझेगा तो बोलो -6 -10। नाउ सेकेंड टाइम डी फाइंड करेंगे। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। -2 -6 -2 plus 6, the answer is 4। ठीक है, लास्ट टाइम बेटा डी 2 -2, 2 plus 2, we have a 4। बेटा each time common difference is 4, बोलो each time common difference is 4, which option is the right? Is an AP, reason and common difference 4, which option is the right option? B option, right option क्या है? Is an AP with common difference कॉमन डिफरेंस 4। बोलो आपको ये समझ में आया फर्स्ट सम, क्या नहीं आया? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। व्हाट अबाउट अदर्स? चैतन्य समझे कि नहीं? सज्जा खान, कैन वी गो फॉर नेक्स्ट Yes, सम? sir. ओके, वेरी गुड फॉर गिविंग मी Yes, रिप्लाई। sir. ओके, थैंक यू। लास्ट कल परेशान कर दिया आप मुझे, आपने मुझे सब ने, नॉट रिप्लाइंग। आज अच्छी तरह आंसर देना, नहीं समझे तो मुझे वापस बोलो सर ये नहीं समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन इट अगेन। First four terms of a AP are whose common first
whose first term is -2. बेटा फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। A फर्स्ट T1 टर्म को T1 भी बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। एंड कॉमन डिफरेंस बेटा डी कितना है? बेटा डी -2। -2 मुझे क्या फाइंड करना है? एपी फाइंड करना है। चलो, T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -2। T2 सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए T1 प्लस डी। T3 फाइंड करना है तो T2 प्लस डी। सब में डी ऐड करना है। बोलो, सब में डी ऐड करना है। करना है। चलो, सेकेंड टर्म मुझे फाइंड हो जाएगा बेटा। T1 क्या है? -2 -2 प्लस -2। तो -2 प्लस क्या हुआ उदिता? वन मिनट। यस, नो प्रॉब्लम। चलो बेटा, उदिता इज नॉट देयर। मुझे लगा उसके घर जैसा आवाज आया। -2 द आंसर इज -4। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस फर्स्ट टर्म -2 है, सेकेंड टर्म -4। पे अटेंशन। थर्ड टर्म फाइंड करना है। यस, T3 इज इक्वल टू -4 -4 प्लस -2 प्लस 4 -2। पे अटेंशन। -4 -2, we have a -6। चलो, -6। अभी हम लिख देंगे बेटा एपी। फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म -4, थर्ड टर्म -6 डैश डैश डैश। बोलो, विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ? ए बी सी डी। बेटा टेक्स्ट बुक है ना आपके पास? 78 पेज नंबर पे सेकेंड सम। विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? सी। सी इज द राइट ऑप्शन। गो थ्रू इट। हेलो, नहीं, आप लोग इसमें ये चैप्टर में नहीं थे तो मुझे रिपीट करने को बोलो। फर्स्ट टर्म we called as a and T1। yes yes, -2 and common difference -2। to find the second term we have to add common difference in first term। so T1 plus D, -2 plus -2, minus minus plus -4 is the answer। so I get the second term। third term, to find the third term, T3 is equal to T2 plus D। second term क्या है बेटा? -4 plus -2। so -4 -2 we have a -6। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो -2 -4 -6 -8 नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा। मैं फोर्थ टर्म फाइंड करूंगा ना तो -8 आएगा, पर नो नीड टू फाइंड। हमारा मार्क्स किस में रहेगा? राइट ऑप्शन में रहेगा ना। हैव यू अंडरस्टूड? कैन वी गो फॉर द थर्ड? yes व्हाट इज द सम ऑफ? ओके, थर्ड सम में ध्यान दो। व्हाट इज द सम ऑफ अ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर? थर्ड वन मैं मेथड करके बता रहा हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डैश 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 30। I want to find S30, sum of number 30। I want to find this। चलो, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म 1। लास्ट टर्म क्या है? 30। n is equal to 30। Sn का फॉर्मूला, Sn का दो फॉर्मूला है, मैं यहाँ स्मॉल फॉर्मूला लिख रहा हूं। n/2 into T1 plus Tn। 30/2
1 plus 30, 15 into 31, बोलो 31, 15, 1, 3. Which option is the right option? बोलो, आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? हेलो, आ रहा है सर। आपको टाइम चाहिए तो बोलना सर, वी वांट टाइम टू रिवाइज. ओके सर। यस, ठीक है, वेरी इजी. विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इन थर्ड सम? बोलो, हेलो. Yes. हाँ, विच इज द राइट ऑप्शन? यस, नहीं, यस नहीं बोलना है. B option. ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. यस, गो थ्रू इट इन 1 मिनट. बेटा 1 मिनट में गो थ्रू कर लो. यस, रिवाइज इट प्रॉपरली. Can we go for the fourth sum? यस ओके, ध्यान देते रहिए बेटा, ध्यान देते रहिए. ये स्मॉल स्मॉल टॉपिक हम कर रहे हैं, मुझे ही सब सिखाना होगा. होमवर्क नहीं दे रहे हम ज्यादा. यस, और आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. T1 is equal to 4. T1 is equal to 4. Next, common difference D is equal to -4. Then first term A is equal to, यहाँ T7 है, क्या है T7? ओके, T7. मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है. A is equal to हाउ मच. चलो, T7 का Tn का फॉर्मूला हमारे पास है बेटा. Tn is equal to A plus n minus 1 D. This is small formula of Tn. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बेटा 7. T7 is equal to A plus 7 minus 1 into -4. Substitute the value. ठीक है, यहाँ पे क्या रखना है बेटा? 4. T7 की वैल्यू 4 है. A plus 6 into -4. A plus minus 24. If I take a 24 to opposite side, it become plus. Yes, A is equal to 28. Bolo, which option is the right option now? You want me to repeat? Then tell me. Which option is the right option? Go through it. T7 is 4. Common difference is -4. Find the first term. First term को हम A बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं. D option. D option. समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? यस सर। मेथड करे बिगर आंसर नहीं आने वाला है. देयर इज नो शॉर्टकट बेटा, देयर इज नो शॉर्टकट. Excuse me, sir. हेलो, बोलिए. यस, So, can you please explain the sum? I did not Okay. get understood. ओके. देखो, T7 इज इक्वल टू 4. T7 मीन्स उसको क्या बोलते हैं बेटा? Tn बोलते हैं. Tn फॉर्मूला क्या है?
Tn is equal to a plus n minus 1d. This is the formula. So Tn की जगह पे मैंने क्या लिखा बेटा, T7 लिखे. A plus 7 minus 1. Value of n is 7. N is equal to 7. Okay, 7 minus 1, 6. D minus 4 है. 6 into minus 4, we have a 24. Minus 24, if I take 24 to opposite side, it become plus. It become plus. Then 24 plus 4, 28. So A is equal to 28. Now it is clear? Yes, sir. Thank you, sir. Oh, no problem. बताते जाइए, सबको उसका फायदा होगा बेटा. Next, fifth sum. Fifth sum. Read the question twice. For the given AP means arithmetic progression. First term is 3.5. D is equal to 0. D is equal to 0. N is equal to 101. Find Tn. क्या find करना है? Tn. चलो बेटे, Tn का फॉर्मूला क्या है? लास्ट सम में जो लिखा था वही लिखेंगे. Tn is equal to a plus n minus 1 d. चलो Tn I want to find. Here is 3.5 plus n value 101 minus 1, d value 0. 3.5, 101 minus 1 तो 100. 100 into 0, 0 ही आ जाएगा. Which option is the right option now? Can you tell me? Option B. Option B. समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? Yes, sir. डाउट? हाँ, चलो. और किसी को बेटा नहीं आ रहा है तो बताओ. और फॉर्मूला भी कम है बेटा ये चैप्टर में. Tn फॉर्मूला एंड Sn फॉर्मूला. कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अभी हमने कॉमन डिफरेंस भी कर दिए. आज मैंने जो पूरा चैप्टर आ जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा. First two terms are minus 3 and 4. First two term T1, T2. T1 is minus 3. T2 is 4. Then 21st term T21st. ये मुझे फाइंड करना है. n is equal to 21 रखेंगे. चलो Tn का फॉर्मूला क्या है? d फाइंड कर सकते हैं हम. d T2 माइनस T1 क्या आएगा? d फाइंड करेंगे तो 4 माइनस माइनस 3, 4 प्लस 3, 7. बोलो, यहाँ पे मुझे d भी मिल गया. यस, ओके. ध्यान देना है. वापस हम एक बार और बोलेंगे. Tn का फॉर्मूला लगाएंगे. a plus n minus 1 d. स्मॉल फॉर्मूला. वैल्यू ऑफ a इज माइनस 3. फर्स्ट टर्म को है ना a भी बोलते हैं और T1 भी बोलते हैं. प्लस 21 minus 1. Value of d is 7. Pay attention. Minus 3 plus 20 into 7. Minus 3. 140. माइनस करेंगे तो प्लस 137. बोलो, ऑप्शन है 137. There is an option in question. Yes. Which option is the right option? Option Hello? C. Option C. C. B क्या C? C. C.
गो थ्रू इट बेटा। देखो 2 मार्क्स के सम भी आ सकते हैं इसमें है बेटा, ये ऐसे नहीं है, ये ABCD ऑप्शन वाले सम 2 मार्क्स में कैसे आएंगे, तो हमको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन में आए तो। अभी डायरेक्ट 40 मार्क्स के एग्जाम लेंगे हम, अभी 40 मार्क्स की एग्जाम। यस, चलो। और पूरा पोर्शन जो जो हमने सिखाया है वो पूरा क्या है। 7th वन क्या दिए क्वेश्चन में, 7th वन D is equal to 5, then T18 minus T13, T18 minus T13 is equal to क्वेश्चन मार्क। ये मुझे फाइंड करना है। चलो भाई कैसे करेंगे, अभी हम T18 का फॉर्मूला लगाते। चलो T18 is equal to देखते हैं, शॉर्टकट नहीं है, मैं लॉन्ग कट मेथड करवा रहा हूं, बाद में मुझे शॉर्टकट याद आया तो बोलूंगा, नहीं तो ये लॉन्ग कट मेथड बेटा। T18 A प्लस n-1 D, यस ये हमारा फॉर्मूला है Tn का। ओके, A प्लस 18 minus 1 D, A प्लस 17 D, ठीक है। ये मेरा T18 का आ गया। T13 A प्लस n-1 D, A प्लस 13 minus 1 D, A प्लस 13 12 D। क्या आंसर आए, बोलो इतना समझ में आया क्या नहीं आया, बोलो मुझे। हेलो, आया सर। एकदम इजी है, एकदम इजी, जो मैं पढ़ाऊंगा इजी रहेगा। चलो अभी इसको माइनस करना है। T18 माइनस T13, A प्लस 17 D माइनस A प्लस 2 D, A plus 17D. If there is a minus sign before any bracket, sign inside the bracket will change. चलो, yes, A cancel. 17 माइनस कहाँ है, 12D है ना यहाँ पे, मैंने क्यों ऐसे लिखे 12D, क्या हो गया, yes 12D, here 12D, तो क्या आ जाएगा आंसर 5D। 5 Now हाँ 17 minus 12, hello, 17D minus 12D, we have a 5D, D value we have a 5. My answer is 25. Which option is the right option? A Huh? A. A is the right option. ठीक है, और 2 मार्क्स का सम आया तो भी ऐसे ही करना है। यस, 2 मार्क्स के सम आए तो फिर भी मेथड ऐसे ही करनी है। किसके पास है बेटा इससे इजी मेथड, तो मुझे बताओ, डू यू हैव द इजी मेथड? चलो डायरेक्ट भी कर सकते, ये इतना सही, ये नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा, पर आपको आएगा नहीं ना डायरेक्ट। 8th वन, sum of the first 5 multiples of 3, चलो 8,
सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स of 3 are 3, 6, 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. अभी देखो सपोज आपको ऐसे बोलेंगे ये तो इजी सम है, हम ऐसे भी कर सकते 3 + 6 + 9 + 12 + 15. बाल मंदिर हेलो 9 + 9 Yes, sir. ऐसे करते थे ना बाल मंदिर में, हेलो नर्सरी में 27 45 आंसर आएगा. हेलो Yes, sir. which option is the right option? A. पर ये 2 मार्क्स के सम में आएगा तो आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं. तो आप कैसे करोगे Sn is equal to A Sn is equal to 1/2 n/2 बोलो n/2 into 2A plus n-1 d. चलो ऐसे नहीं करना है हमको, स्मॉल स्मॉल फॉर्मूला में आपको बताता हूँ. चलो स्मॉल फॉर्मूला, स्मॉल फॉर्मूला में क्या आएगा ध्यान देना है. T1 plus Tn हमारे पास 5 टर्म्स है तो 5/2 3 plus 15 we have a 18 5/2 18 2 9s are 18 5 9s are 45. बोलो आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? हेलो आ रहा है सर. सेम आंसर आया, सेम आंसर आया कि नहीं आया? हेलो आया सर. कैसे लग रहा है ये 6 हो गया देखो. हेलो ठीक है बेटा, किसी को नहीं समझा तो बोलो मुझे. सम आया ना क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा. और ऑप्शन में रहेगा तो आप ये मेथड कर दोगे तो चलेगा, कोई मेथड नहीं देखता है, पर रॉन्ग आंसर नहीं लिखना है. मेथड नहीं देख रहा है तो हम रॉन्ग नहीं बता सकते ना, रॉन्ग जाएगा ना आंसर. चलो उसके बाद करेंगे 9th वन. वापस पूछना है किसी को? यस ये सम के लिए सर जो सेकंड मेथड में था हेलो हाँ बोलो. सर वो 5/2 into 3 plus 50 लिया ना आपने, हाँ हाँ मतलब कैसे? फर्स्ट टर्म को 3 है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया देखो, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं ना. यस और Tn को है ना लास्ट टर्म बोलते हैं. बोलो Tn को क्या बोलते हैं? हेलो लास्ट टर्म. लास्ट. लास्ट टर्म को Tn बोलते हैं और फर्स्ट टर्म को T1 बोलते हैं. समझ में आया? हेलो यस. फिर लिख सकते हैं ना आगे. और कुछ आया सर. पूछते जाओ बेटा, भूल जाते हो. ये हमने कभी किया था मालूम है बेटा? मंथ ऑफ मे 11 मई को स्टार्ट किए थे ना, तभी हमने ये चैप्टर किए थे स्टार्ट. बोलो समझ में आ रहा है? तो थोड़ा भूल जाते ना, इसलिए मैंने ये बाकी रखा. देखो अच्छा हुआ ना, उस टाइम पे ही करवा देता हाँ था start. सर, रिवीजन हो जाता है. हाँ अभी हम प्रॉब्लम सेट करेंगे तो और रिवीजन हो जाएगा आपका. हेलो प्रॉब्लम सेट भी हमारा बाकी है सभी चैप्टर्स के. ठीक है चलो कैन वी गो फॉर हाँ. यस सर.
चलो 9th वन, आज सब मूड में है हमारे स्टूडेंट, बहुत अच्छे। चलो 9th वन, 15, 10, 5 डैश डैश डैश। मुझे क्या चाहिए बेटा, ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है मुझे। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स S10, therefore n is equal to 10। बोलो n is equal to 10। Sn का फॉर्मूला, मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है, मैं छोटा फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा। इसमें कैसे मैंने Sn का छोटा फॉर्मूला यूज किया, आई एम नॉट यूजिंग हियर स्मॉल फॉर्मूला n अपॉन 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। ये मेरा Sn का बड़ा फॉर्मूला है। देखो दोनों फॉर्मूला आपको याद हो गए। Sn का छोटा फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू t1 प्लस tn। ये Sn का बड़ा फॉर्मूला है। Sn मीन्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अभी वैल्यूज रखेंगे, चलो कौन हेल्प करेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, टेल मी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सर 5। यहाँ लिखा है बेटा, कितना है, यहाँ लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सॉरी 10। ओके चलो बोलो, रॉन्ग बोलो, मैं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा, देखो पता चला ना अभी। ओके 10 अपॉन 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। 2 into 15. रॉन्ग, पहले 15, but we will write 2 into 15. 2 into 15। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 10। 10, 10 माइनस 1, मुझे d फाइंड करना है। 5, रॉन्ग, 10 माइनस 15 माइनस 5। minus 5. बेटा डी कैसे फाइंड करना है वो आपको पता चल गया। गर्दी हो गया, बोलो बहुत गर्दी हो गया। हाँ सर, गर्दी हो गया ना, पर ठीक है, चलेगा। कौन बोल रहा है ठीक है। लेट आए उदित आप, नहीं सर, कब से तो हूँ। कब से क्या आप नहीं बोले गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर। लेट आए, नहीं, लेट आए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो लेट आए, चलो अभी छाने दो, मारो गोली। अरे नहीं, मैं नहीं लेट आई, चलो a इज इक्वल टू 15। 5 मिनट लेट हुआ बस। चलो हो गया, चलो हो गया, मारो गोली बोले ना मैंने। a इज इक्वल टू 15, d इज इक्वल टू माइनस 5। चलो d इज इक्वल टू माइनस 5, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट ओवर। चलो बोलो, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आएगा। हेलो 10 5। डिवाइड बाय 2 5। ओके 15 2 जा 15 2 जा 30। ओके 10 माइनस 1 9। 9 इंटू 5 45। 45 माइनस और प्लस, माइनस। क्यों माइनस आया पता चला ना, वो माइनस 5 है। चलो 5 यस। इंटू 30 माइनस 45 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 50। माइनस 15। बोलो माइनस 15 माइनस विगर नंबर साइन। तो 15 5 माइनस 75। बहुत हार्डर सम दे दिए गवर्नमेंट ने, है ना, करोड़पति में हार्डर सम दे दिए। विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यस ए। ठीक है। ये करोड़पति अपने को बर्बाद कर देगा ध्यान नहीं दिए तो। बोलो रिवाइज इट, रिवाइज इट।
बोलो, कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आया तो बोलो बेटा। एसएन मतलब क्या? सम ऑफ ऑल द टर्म्स। पर मेरे पास तो 3 ही टर्म है। जिसको नहीं आता है ना वो ऐसे लिख के आएगा। देखो बताओ मैं कैसे लिख के आएगा, जिसको ये मेथड नहीं पता है, जो पढ़े नहीं है। 15 + 10 + 5, कैसे लिख के आएगा उन लोग? जो नहीं पढ़े वो 30 लिख के आएगा। हाँ 30 क्योंकि सम लिखा है। है ना? हेलो। हाँ सर बराबर। हाँ, और टीचर को क्या बोलेंगे? सर आपने रॉन्ग दिया है, 30 ऑप्शन दिया ही नहीं है। हेलो। हाँ पर आप मेथड करेक्शन करोगे। है, हाँ बोलो। बोलेंगे करेक्शन। करेक्शन है। हाँ करेक्शन है, पर उसको पता नहीं बेटा, ये मेथड से करना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलो इसको रब कर देता हूँ ये कचरा को। आप ऐसे मत करना, हम लोग सब यहाँ स्टडी कर रहे हैं, सो वी आर नॉट राइटिंग लाइक दिस। कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट सम? बोलो। यस चलो बहुत ही अच्छा सम है 10 सम। इतना अच्छा है ना, सोच भी नहीं सकेंगे आप, इतना अच्छा है सम 10 सम। वापस, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1। बोलो फर्स्ट टर्म को ए बोलेगे, फर्स्ट टर्म को T1 बोलेगे, इज इक्वल टू 1। रीड करते जाएंगे लिखते जाएंगे, रीड करते जाएंगे लिखते जाएंगे। लास्ट टर्म, बेटा लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था किसी को, किसी ने पूछा था मुझे, व्हाट वी कॉल्ड लास्ट टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? बेटा TN लास्ट, कौन बताए? कौन बताए? नाम बोलो। उदिता रॉन्ग है हाँ अच्छा राइट है, चलो TN लास्ट टर्म। अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहो, बोलते रहो। द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 399। बेटा सम ऑफ ऑल द टर्म्स को क्या बोलते हैं हम एपी की लैंग्वेज में? क्या बोलते हैं? हेलो। सम ऑफ ऑल द टर्म्स को क्या बोलते हैं हम? यस, क्या बोलते हैं? SN एसएन। सर हाँ, किसको? सम ऑफ ऑल द टर्म्स क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल द टर्म्स को। SN ओके, अभी एसएन का फॉर्मूला है हमारे पास, हमको क्या फाइंड करना है? वापस बोलेंगे क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना N है। चलो, एसएन का छोटा फॉर्मूला आपको आता है क्या नहीं आता है? बोलो। एसएन का छोटा फॉर्मूला मैंने आज सिखाया आप, कौन बोलेगा? एसएन का छोटा फॉर्मूला क्या है? नहीं पता है? ये एसएन का बड़ा फॉर्मूला था। क्या है एसएन का छोटा फॉर्मूला? बोलो। 8 सम में ही किया हमने। कहाँ है फॉर्मूला? यस सर वी हैव। बोलो ये एसएन का छोटा फॉर्मूला, याद कर लो, याद कर लो 1 मिनट में। n/2 into कर लिया सर। bracket T1 हाँ तो वापस बोलो, चलो वापस बोलो। कर लिया तो यहाँ पे वापस बोलो। बोलो, कौन बोल रहे? शिवम बोल रहे क्या? चैतन्य कौन बोल रहे? n/2 bracket 2a plus bracket n minus 1 bracket D n/2 T1 + Tn। बोलो ये एसएन का छोटा फॉर्मूला हो गया। ये खुश हो गई ना उदिता? खुश हो गई, आ गया फॉर्मूला तो। चलो अभी मैंने ये सब्स्टिट्यूट। नहीं बोला, मैंने दूसरा बोला। उससे सब, बड़ा वाला बोला। हाँ ऐसा, यहाँ तक तो आवाज ही नहीं आई। चलो 399। n value I don't know, I want to find it. T1 value is 1, Tn value is 20। क्या समझ में आ रहा है? ये वैल्यू में रख रहा हूँ, सब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। यस सर आ रहा है 21 बोलो।
if I take a 399 two opposite side, it comes in multiplication form and 21 denominator form. बोलो ये समझ में आया आपको? Yes. तो डिवीजन बताओ मुझे, 399 डिवाइड बाय, हु कैन टेल मी? ये डिवीजन आता है बेटा आपको? यस सर, आता है ना। 21 remain 8 18 189 21 9s are 189। बेटा ये डिवीजन राइट है? यस सर। समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको? हाँ सर, 19 आता है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? सर सब पल्ले पड़ रहा है। चलो इसको डिवीजन की है बेटा मैंने देखो छोटे छोटे वर्क भी बाजू में ही डिवीजन कर रहा हूं, आपको भी वहां ही डिवीजन करना है। चलो n इज इक्वल टू 19 इंटू 2, n इज इक्वल टू 38। बोलो विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? बी। कैसा लगा ये सम, कैसा लगा बोलो? अच्छा, एकदम बेस्ट। एग्जाम में नहीं लिखते हो क्या? अच्छा है, टेस्ट यहाँ टेस्ट लेते तो लिखना पड़ चाहिए ना आपको अभी। हाँ ये ना सब सर। है, इतना हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, सॉल्यूशन ये वो लेक्चर्स Yes. कंडक्ट कर रहे हैं, आप भी इतना मेहनत करते हो, फिर एग्जाम में नहीं लिखोगे कैसा चलेगा बोलो? हो गया? here we complete chapter 3. Can we start chapter 5th? Hello. यस सर, स्टार्ट करो। ओके चलो। हाँ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 126, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 126. I am giving the heading सर पेज नंबर 126, chapter 5. प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम। हाँ बोलो बेटा। सर प्रॉब्लम सेट करा रहे हो ना? नहीं, हाँ उसमें प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 1 ही करवा रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति बोलो? हम क्या सीख रहे हैं? कौन बनेगा करोड़पति? एमसीक्यू। केबीसी। हाँ चलो चलो अभी एमसीक्यू। 5 क्वेश्चन ही है, आप लोग हेल्प करोगे तो हो जाएगा, हमारा टाइम टू टाइम हो जाएगा बेटा, टाइम टू टाइम। चलो, विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। मेरा क्वेश्चन है विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी में है ना, डिनोमिनेटर में है ना बिगर नंबर ही आता है। बोलो प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर नंबर आता में है। बिगर नंबर आता है। बोलो 2 अपॉन ए ऑप्शन। 1 मिनट, ठीक है। ए ऑप्शन बोलो 2 अपॉन 3, डिनोमिनेटर में बिगर नंबर है कि नहीं है? है। अभी 1.5 इज इक्वल टू 15 अपॉन 10, 15 अपॉन 10, 15% is equal to 15 upon 100. B Yes. option 0.7. So 7 upon 10. बोलो which number cannot be represent the probability? Which option? क्या ऑप्शन आएगा? बी। Yes, 1.5. right है। हाँ क्यों? Why it is not probability? Because the सर numerator उसका is bigger. डिनोमिनेटर स्मॉल है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन आंसर दे रहा है? शिवम दे रहा है। हेलो। यस सर। ओके बहुत अच्छे। चैतन्य आपको समझ में आ रहा है बेटा? चैतन्य यस सर। ओके चलो नेक्स्ट, सेकेंड वन। बेटा आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस।
background noise is coming. A die is rolled. What is the probability that the number appearing on a upper face is less than 3? चलो यहाँ से बेटा, if S is equal to, S means sample space. S को क्या बोलते हैं? Sample space. Sample space. 1 2 3 4 5 6. बेटा डाई एक पासा में फेंकता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? इसमें से कोई एक नंबर मिलेगा? Yes. सांप सीढ़ी, लूडो, Yes, sir. नवा व्यापार, वो सब आप खेले हो कि नहीं खेले हो? हाँ. ठीक है, तो S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट. 6. 6. ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी. अभी A लेस देन 3, बोलो लेस देन 3 कौन से नंबर है बेटा लेस देन 3 में? 1 2. Therefore Sir, number 1 of upon 2 and 0. 1 minute, let me complete this. Number of A is equal to 2. So probability of A is equal to number of A upon number of S. ये मेरा छोटा सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का. 2 upon Number 6. of A is equal to 2, 2 upon 6. So my answer is 1 upon 1 3. upon 3. Which option is the right? Which option is the right option? 1 B. upon 3. Which option is the right option? I say. B. B बोला ना. हाँ, B. अंतरा 2 टाइम बोली 1 upon 3, पर उसने ऐसा नहीं बोला बी ऑप्शन. हाँ सर, बाद में बोला B. चलो, ईयरफोन गिर गया था मेरा. वापस हाँ सर. चाहिए आपको? आप वापस एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? नहीं सर. Go through it in 1 minute. Yes sir. Go through it. Read the question so that you can understand better. What is the probability of an event that number chosen from 1 to 100 is a prime number? बोलो. सर ये क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हो? मिल ही नहीं रहे. Page number 126, question number 3. What is the probability of an event that number chosen from 1 to 100 is a prime number? चलो, मिला? Have you got it? हाँ सर. चलो, क्या करेंगे बेटा? प्राइम नंबर है ना, टोटल 26 आएगा. 1 to 100 में कितना आएगा? प्राइम नंबर between 1 to 100 are prime numbers between 1 to 100 are 26. कितना आएगा? 26. घर पे काउंट करना. हाँ Prime सर, number. जो खुद के 2, टेबल में आते हैं और 1 के टेबल. 2 3 5 7 11 13 ऐसे आप काउंट करते जाओगे ना तो टोटल आपको 26 मिलेगा. क्या मिलेगा? 70. Yes sir. 26. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 26 एंड नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल 100. Yes. Probability of A is equal to number of A upon number of S. So 26 upon 100, we have 13 upon 15. Which option is the right option? ये हमको बाय हार्ट करना ही पड़ेगा. D. ये 26 याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में पेपर खत्म हो जाएगा. हम ये लिखते जाएंगे ना. हेलो. हाँ. 17 19, चलो लिख देता हूँ 23. 23. बोलो 29.
31, 37, 41, 41, 43. बोलते जाओ आप, अभी मुझे हेल्प करो फटाफट, 1 मिनट में हेल्प करो। 47, 45, 45 नहीं आएगा, वो 15 के टेबल में आता है। 47, 47, 53 आएगा। 53 नहीं, आता ना सर टेबल कौन में। से टेबल में आता है? ये कौन से टेबल में आता है? 17, नहीं, 51 आता है 17 के टेबल में, 53 नहीं आता है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर नहीं आते। 9, बोलो, आगे बोलते जाओ आप। फोर सम नहीं आता है 57, 17 के टेबल में। चलो रीड करेंगे। सर देयर आर, 59, अभी बाद में बोलो, टोटल मुझे 26 नंबर चाहिए। देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग। Excuse me, sir. यस यस, बोलिए। Sir, your voice is cracking. यस, क्या करेंगे अभी? फ्राइडे से नहीं होएगा मेरा वॉइस क्रैक, नहीं होगा ना? नहीं होगा सर, फ्राइडे से नहीं होगा बेटा, अभी क्या करेंगे? अभी हमारे लिए हम भी नहीं हो रहा है सर क्रैक ऐसे, तो शायद उसकी ओके, तरफ से नेटवर्क हाँ इशू। रहेगा, कोई हाँ। बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो मुझे वापस बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? देयर आर 40 कार्ड्स इन द बैग, each card bear a number from 1 to 40, drawn at random. One card drawn at random, what is the probability that card bears a number which is multiple of 5? चलो पहले लिख देंगे बेटा, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 40। कितने कार्ड है? 40 कार्ड। अभी मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20। समझ में आ रहा है आपको मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या? बोलो कितने आए बेटा नंबर? 8 आए, 8। हेलो, समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। बोलो 8 अपॉन 40, 1 अपॉन 5। विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? हेलो ए। बेटा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे वो बताओ। आया। ठीक है, नहीं आया तो ना बोलना है, नो प्रॉब्लम। सर वापिस समझा दो ना एक बार। अरे टोटल कार्ड कितने हैं? 40। सो नंबर ऑफ एस 40। उसमें से जो कार्ड हम निकालते हैं रैंडमली, तो उसमें 5 के मल्टीपल्स नंबर आने चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो कितने कार्ड आ सकते हैं? 8 कार्ड। 8 में से कोई भी एक कार्ड। तो नंबर ऑफ ए पॉसिबिलिटी यहाँ पे 8 है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 8 अपॉन 40। तो 8 अपॉन 40 तो क्या आंसर आएगा? 1 अपॉन 1/5, ऑप्शन ए। समझ में आ गया, थैंक यू। ठीक है। ऑल प्रेजेंट बोलो भाई, ऑल प्रेजेंट। ऑल प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 5। चलो, इफ नंबर ऑफ ए इज 2, बोलो नंबर ऑफ ए कितना है बेटा? 2। टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 अपॉन 5। 1/5। और क्या फाइंड करना है मुझे? यस। चलो, आपको फॉर्मूला याद है? बोलो, चलो कौन बोलेगा प्रोबेबिलिटी का? बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन नंबर ऑफ ए अपॉन S. नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस। चलो, नंबर ऑफ ए कितना है बेटा? 2। 2। 2। और नंबर ऑफ ए प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 अपॉन 5 है। बोलो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5। So I 1/5। am writing here
1/5, यहाँ 2 लिख दिए, नंबर ऑफ एस। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हाँ नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2 into 5, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 10। इजी है ना? हाँ इसमें से एग्जाम में उन लोग चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ एस है ना 10 देंगे और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोलेंगे, तो भी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। ठीक है, इसमें से ना कोई भी नंबर ऑफ ए भी फाइंड करने को बोलते हैं, एस बता देते हैं वैल्यू 10, तो आपको नंबर ऑफ ए 2 आना चाहिए। अभी कहाँ पढ़ा रहे सर, कौन से पेज? 126, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th सम। Which option is the right option? बोलो, which option is the right option? ए मिला आपको बेटा? मिला सम? मिला? किसको नहीं मिला था ये सम? किसने पूछा था? आप कहाँ पढ़ा रहे हो, कौन सा उदिता। क्वेश्चन? हाँ, अभी मिल गया। बोलो, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू मैक्स 1 में कंप्लीट हो गए हैं। टुमारो वी स्टार्ट विथ मैक्स 2। बराबर है? हेलो, इन टुमारो बराबर है, लेक्चर बराबर है। वी हाँ स्टार्ट। सर बराबर है। ठीक है, मैक्स 2 स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही हम कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर जितने हुए उतने कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की। यस, यहाँ पे सभी एमसीक्यू हमारे खत्म हो गए हैं टेक्स्ट बुक के। चैप्टर 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 completed here. यस सर। आपको बाद में रिवीजन चाहिए इससे भी अलग सम तो मैं करवाऊंगा, नो प्रॉब्लम। पहले हाँ इतने सर। तो करो, इतने कर लो। ठीक है, वी स्टॉप हियर। Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. यस यस, बाय यस सर, बाय सर, थैंक यू सर, सो मच थैंक यू। यस यस।